किसी छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था, पिता किसान थे और खेत भी इतना छोटा था कि परिवार का पेट मुश्किल से भरता था। लेकिन उसके सपने बड़े थे। हर रोज स्कूल जाने से पहले वह खेत में पिता का हाथ बंटाता और 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। फिर उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं, लेकिन उसके हौसले नहीं। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने उसे पूछा, अरुण, तुम हर रोज इतने थके हुए क्यों आते हो? अरुण मुस्कुराया और बोला, सर, वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। उसकी बात सुनकर चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने अब टीचर को उसकी आंखों में वह चमक दिखती थी जो हार मानने वालों की नहीं होती। गांव में हर साल एक बड़ा मेले का आयोजन होता था। मेले में एक छोटा स्टॉल लगाने के लिए हर कोई उत्साहित रहता था। अरुण ने भी सोचा कि वह कुछ बेचे और अपने घर की मदद करे, लेकिन समस्या थी, उसके पास पूंजी नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और गाँव के सबसे अमीर आदमी चौधरी साहब के पास गया। अरुण बोला, साहब, मैं मेले में स्टॉल लगाना चाहता हूँ। क्या आप थोड़े पैसे उधार दे देंगे? मैं मेहनत करके वापस कर दूंगा। लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन मेहनत के समय पीछे हट जाते हैं। क्या तुम सच में मेहनत कर पाओगे? अरुण ने जवाब दिया, साहब, वक्त भले ही कठिन है, लेकिन मेरी मेहनत सच्ची है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन बदले में वादा चाहिए। चाहे जितनी मुश्किल आए, मेहनत बंद नहीं करोगे। अरुण ने बिना सोचे वादा कर दिया। वादा है साहब, चाहे जितनी मुश्किल आए, मेहनत बंद नहीं करूंगा। अरुण ने उधार के पैसों से मेले में नींबू पानी का छोटा सा स्टॉल लगाया, लेकिन पहले दिन लगभग किसी ने उसकी दुकान पर ध्यान ही नहीं दिया। लोग बड़े बड़े स्टॉलों पर जमा थे और अरुण का छोटा सा स्टॉल कोने में खोया हुआ था। शाम को जब वह घर लौटा, उसकी कमाई सिर्फ 17 रुपये थी। माँ रो पड़ी। इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम पैसा? बेटा अब माँ, आज कमाई कम हुई है, मेहनत नहीं। दूसरे दिन भीड़ उतनी ही थी, लेकिन अरुण ने अपनी स्टाइल बदल दी। वह हर ग्राहक को नींबू पानी के साथ मुस्कान भी देता, हर बच्चे को प्यार से बुलाता, हर बुजुर्ग को सम्मान से पानी पकड़ाता। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। मेले के तीसरे दिन अरुण के स्टॉल पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कह रहे थे, इसका नींबू पानी बहुत अच्छा है, लगे हाथ इसकी मेहनत का स्वाद भी है। 3 दिनों में अरुण ने उधार का सारा पैसा लौटा दिया और थोड़ी बचत भी कर ली। अब गाँव के लोग अरुण की तारीफ करने लगे, लेकिन अरुण के मन में एक और सपना था, अपनी पढ़ाई पूरी करना और गांव का पहला इंजीनियर बनना। उसने दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात को सपने, ये तीनों एक साथ जोड़ लिए। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। क्लास में सबसे आगे रहने लगा, हर परीक्षा में टॉप करने लगा। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। क्या करेगा? तुम्हारे पिता बीमार पड़ गए हैं, अब घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। लेकिन बेटा, खुद पर जोर मत डालना। फिर पिता की बीमारी में उसने घर, खेत और पढ़ाई तीनों संभाले। कठिनाइयों के बावजूद उसने मेहनत नहीं छोड़ी। परिणाम आया तो पूरे जिले में पहला स्थान उसी का था। गांव वाले तालियां बजा रहे थे। अरे, पूरे जिले में पहला स्थान इसी अरुण का आया है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। शाबाश बेटा, मैंने कहा था, मेहनत सच्ची हो तो वक्त अपने आप बदल जाता है। अरुण की मेहनत और संघर्ष देखकर शहर के एक बड़े कॉलेज ने उसे फुल स्कॉलरशिप दे दी। कुछ साल बाद अरुण एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। एक दिन अरुण उसी गांव के मेले में लौट कर आया। इस बार लोगों की भीड़ उसके स्टॉल पर नहीं, बल्कि उसकी सफलता पर गर्व कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, वही चौधरी साहब। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा है बेटा, वक्त बदल गया ना? लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मेहनत सच्ची थी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।